फैज़ल भाई ओह! ऑडियो फ्रेंड पे शुक्रिया। डाल दिए। जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। और क्योंकि इलेक्शन ट्रांसमिशन के बाद पहली बार मुलाकात हो रही है, तो मैं एक बार फिर मैंने उस वक़्त भी कहा था कि ये जो कमाल कर दिया है हमारी सोशल मीडिया के हीरोज़ ने, वॉलंटियर्स ने, एसएमटी ने, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा हो नहीं सकता था, तसव्वुर में ये बात नहीं आ सकती है। कमाल कर दिया आपने। कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, बाकी पता नहीं क्या-क्या आपके पास प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप चैनल्स हों, व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, मैसेजिंग हो, इंतखाबी निशान, जिस तरह आपने रजिस्टर किया है लोगों के ज़हनों में। लोग ढूँढ रहे थे कैंडिडेट, इमरान खान का कैंडिडेट कौन है, हमने बस उसको वोट देना है। और इस बीच में बल्ला बंद, क़यादत बंद, लीडर बंद, कैंपेन बंद, इंटरनेट बंद, फ़ोन बंद, लेकिन कौम का जज़्बा बुलंद और उसका क्रेडिट जाता है नौजवानों को, सोशल मीडिया के और जो ग्राउंड पे नौजवान थे, उनको भी क्रेडिट जाता है। बहुत ही कमाल किया है, तो सबको ये सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान बहुत खुश हैं आप सबसे और नेगेटिव मत सोचें, क्योंकि पॉज़िटिव सोचना और यही 70% आबादी जो है, जिसके बारे में इमरान खान ने कहा था जब सियासत शुरू की थी कि ये लड़के बड़े होंगे और मेरे वोटर बनेंगे तो इनकलाब आएगा। और ऐसा हो गया है आज। जब ऐसा हो गया है और इमरान खान इतने खुश हैं आप सबसे, तो आप लोग आपस में कोई बात ही ना करें, बस छोड़ दें, ध्यान ना दें। आपस में कुछ ना करें, क्योंकि हदफ आपके सामने है और वो चाहते ये हैं दुश्मन, आपके ओपोनेंट्स ये चाहते हैं कि आप आपस में उलझे रहें और ये मैं देख रहा हूँ बड़ी कामयाबी से वो इस चीज़ को कर पा रहे हैं। आपके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, उनकी भी यही कोशिश होती है। लेकिन हमें यूनिटी दिखानी है और वेल लेफ्ट करना है। क्रिकेट की एक टर्म है इमरान खान बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी तकरीरों में भी और हमारे साथ जब गुफ्तगू भी होती है कि हर बॉल खेलने वाली नहीं होती है। कभी-कभी वेल लेफ्ट करना होता है। आप बॉल को आराम से छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। तो उसमें आप इनिंग्स ज़्यादा लंबी खेलते हैं। तो ये हमें सोचना होगा कि यूनिटी रखनी है और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है कि अल्लाह की हदायत की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में मत पड़ो। ये जो डिवाइड है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये आपको शायद मज़ा आए, आपकी रीट्वीट्स बहुत हो जाएँ, आपकी लाइक्स बहुत हो जाएँ, उसने ये कर दिया, इसने ये कह दिया, चटपटा है, मसाला है, लेकिन मुल्क को नुकसान होता है इन चीज़ों से। कौमी यकजहती जो है ना, वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कौम यकजा हो और कौम ने 8 फरवरी को बताया हम सबको, हमारे पूरी पीटीआई की क़यादत को बताया कि भाई पूरा मुल्क इकट्ठा है। आपने हिम्मत करनी है क्योंकि आपके साथ है मुल्क। तो जब लोगों ने ये मैसेज दे दिया है कि वो इकट्ठे हैं, वो यकजा हैं, उनके रास्ते में कोई रुकावट जो है, वो आए उसको अबूर करने की सलाहियत रखते हैं, एकदम मज़बूत हैं वो, तो फिर आप टूट कैसे सकते हैं 8 फरवरी के बाद? तो आपको तो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेता हूँ इन नौजवानों से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया, प्रोटेस्ट में गया हूँ। 8 फरवरी के बाद जब से शुक्रिया, हम बाहर शुक्रिया। निकले हैं, मैं नौजवानों का आपने कहा है, आपका शुक्रिया फैज़ल भाई। आपने कहा नौजवानों से आप इंस्पिरेशन लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ, आप तो लग भी रेड शर्ट में बहुत ज़्यादा नौजवान रहे हैं। तो हाँ, जी, करेक्ट। मैं शहरबानो बिल्कुल मुझे याद है, आप रेगुलरली धरने में आती थीं और आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मोटिवेट भी किया और वो दिन से आज तक आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। आपको मैं एप्रिशिएट करता हूँ। और दूसरा ज़रताज ने ज़बरदस्त बातें की थी। देखें, ये जो बात आपने की, मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई। मैं 4 दफ़ा अडयाला जेल के बाहर जाता रहा। मैंने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स लिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 ऑर्डर्स लिए और बहुत तगड़ा ऑर्डर आया जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये मुलाकातें जो खुली हैं, ये वो वाला ऑर्डर था, मेरी पिटीशन थी, जिस पे आया कि जी आपने रोज़ मुलाकातें करानी है, 6 पॉलिटिकल लोगों की, 6 वुकला की मुलाकातें। उस ऑर्डर के बाद इन्होंने मेरे और इमरान खान के खिलाफ एक आईसीए दायर कर दिया कि जी ये ठीक नहीं है ऑर्डर और ये वो, तो उस आईसीए को भी हाई कोर्ट ने डिसमिस किया, इंट्रा कोर्ट अपील को, जो बड़ी खुशाइन बात है और उसके बाद फिर ये पूरा रास्ते खुले हैं। तो अब जब ये रास्ते खुले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान जो हैं, उनकी जो हिकमत अमली है वो और उनकी जो बात है
वो अब आप तक आवाम तक पहुंच सकेगी, और ये एक खुशाइन बात है। बिल्कुल आपने ठीक कहा ज़रताज और शहरबानो, कि पूरा फोकस जो है इमरान खान की रिहाई पे होना चाहिए। यही बात जब मेरी मुलाकात हुई थी खान साहब से, तो उन्होंने 2 बातें की थी, और मैंने कहा, उन्होंने कहा ये 2 जो थीम्स है ना, ये लेके चलने हैं आपने। क्योंकि पेशावर की जो प्रोटेस्ट थी, जो रैली थी, वो वॉक करके लोग गए थे, और वो वॉक जो थी उसमें इतने ज़्यादा लोग थे, इतने ज़्यादा लोग थे कि आपकी सोच है। ख़वातीन थीं, औरतें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान। मैं वहाँ पे था, और 2 थीम्स पे इमरान खान ने का फ़ोकस करना है, और सिर्फ़ वो वहाँ तक नहीं था, आगे भी जब भी प्रोटेस्ट होती है, या जो भी चीज़ हिकमत अमली करती है, लीडरशिप बनाती है, उसमें 2 थीम्स होने चाहिए। नंबर 1, कैदी नंबर 804 की रिहाई। ये बिल्कुल ये अल्फाज हैं, मैं इमरान खान साहब के आपको रिपीट करके बता रहा हूं। कैदी नंबर 804 की रिहाई। और दूसरा है अ, अदलिया की आज़ादी, इंसाफ का निज़ाम, आज़ाद अदलिया। तो ये 2 थीम्स हैं। अब इसमें बात ये है कि अब वक्त आ गया है कि हम सबको मुत्तहिद होना है और यकजा होना है, और वेल लेफ्ट पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त होती है, खान ने हमें सिखाया है, वेल सही। लेफ्ट करना है। बड़ा हमारा भी दिल करता है कि करें, लेकिन चीज़ सही है कि आप वेल लेफ्ट करें, उसमें आप ज़्यादा सही। बेहतर सर, होंगे। चलें, मैं यहाँ ठीक पे है। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो इमरान खान साहब का, अब वो कहते हैं ना कि किस तरह से आए, मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ कि जब मीटिंग में वो आए किस तरह से। नहीं, आप रहे यहाँ पर फैसल भाई, आप और अभी यहाँ रहेंगे थोड़ी देर मैं बाद। कौम को एक चीज हाँ, जरूर, सबको जो सुन रहा है मैं बताऊंगा कि इमरान खान, अ, मतलब उनका क्या स्पिरिट क्या है, और क्या वो, जिस तरह से मैं बात करता हूँ ना कि इमरान खान ने तो पूरी जिंदगी अ, इस कौम को मायूस नहीं किया है, तो ये कौम भी उनको मायूस नहीं करेगी है। लेकिन वो क्या इंशाअल्लाह। बात है, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि इमरान खान की असल में क्या एक्सपेक्टेशन है हम सब से। चल ठीक है। अच्छा, शेर अफजल साहब अभी यहाँ पर हमारे साथ थे, और वो चाह रहे थे कोई बात करना, तो मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से। एक्चुअली मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, ये आपको जो नंबर आ रहा है ये एक्चुअली सारे ऑफिशियल उससे आ रहा है, फिर आपको जो ट्विटर का नंबर है वो नहीं दिख रहा है इसमें, आपको जो सिंडिकेट्स में जो यूट्यूब जो दूसरे चैनल चलाते हैं हमारी लाइव स्ट्रीम वो नहीं दिख रहा, जो टिकटॉक पे लाइव वो जो दूसरे तरीके से जा रहा है वो आपको नहीं दिख रहा। ये बहुत सिर्फ सारी 4 जगहों का है, 4 जगहों का नंबर है, ये सिर्फ 4 जगहों का नंबर है, राइट? आई एम सॉरी, हाँ, मैं ये करेक्ट। सिर्फ सिर्फ 4-5 ऑफिशियल्स का नंबर है। तो 4। आई थिंक आप लोग मैं आपको ये बात बता दूँ खालिद साहब और आप जो इतना हमेशा आते हैं, एक ना बहुत एक आपका रिश्ता बना है लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, थैंक यू खालिद साहब जी। जी, फैज़ल भाई आप बताएँ ये जो आपका ये पॉडकास्ट नया करते हैं पॉडकास्ट फैसल वाला ब्लू बैकग्राउंड है, ये तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि आप स्टूडियो बना रहे हैं कोई एक। Well, not really, but inspired by Imran Khan because जब बनी गाला में वो करते थे बहुत हाँ। अर्सा पहले, तो कहते थे डार्क बैकग्राउंड होना चाहिए। हुँ, हुँ, तो हुँ। जब आप लोगों ने वो डिजिटल शुरू किया जलसे, तो मैंने हुँ। फिर पीछे एक वो लगा लिया है। मैंने कहा कि खान साहब ने डार्क बैकग्राउंड वो कहते हैं वो ठीक आता है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी उन्होंने फिर डार्क बैकग्राउंड किया, फिर ज़मान पाक में आपने देखा कि उन्होंने ये यूज़ किया। ये मैंने खान हाल ही साहब में को हमारी किस हर हाल ही बात में है, जगह किस से तरह ही पता हम होती हर चीज़ है? ये में खान साहब को इंस्पिरेशन अपने ग्रेट लीडर इमरान खान से लेते हैं। नहीं, जी, ये खान साहब को ऐसी बातें किस तरह पता होती है? मैं आई वंडर। खान डार्क साहब बैकग्राउंड को, और ये जी, मतलब जी, खान साहब, वैसी। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ऐसी शख्सियत नहीं आई है, जिसने बल्कि दुनिया में मैं कहूँगा, जिसने इतने इंटरव्यूज़ किए ओह, हों किसी के, सेलिब्रिटी कोई ऐसी हो दुनिया में मुझे बता दें, जिसका इतना मीडिया इंटरेक्शन हो, इतने लोग चाहते हों, चाहे वो इंटरनेशनल चैनल्स हों, लोकल चैनल्स हों, यूट्यूबर्स हों, हर एक चाहता है कि बस इमरान खान का इंटरव्यू करे। तो और वो 40 साल, 50 साल पे मोहित है, क्रिकेट के ज़माने से लेके शौकत खानम, उससे लेके बाद में पॉलिटिक्स में, तो हर एक चाहता है कि इमरान खान कहें। तो इतना ज़्यादा इमरान खान के इंटरव्यूज़ लोगों ने लिए, तो फिर खान साहब को पता चल गया इन चीज़ों का कि हमें याद बैकग्राउंड है वो वाली एक लाइटिंग। वीडियो जो आई थी, खान साहब ने कहा ये लाइटें अच्छी नहीं है, एयरवाई वाले की लाइटें बहुत अच्छी हैं। जी, वो हमें याद है वो वाली हाँ। वीडियो। मैं आखिर में अच्छा, सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा, टाइम बहुत हो गया, बड़ा ये आपकी अच्छी डिस्कशन चल रही थी। अ, देखें, मैं जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, मैं पिक्चर करता हूँ कि इमरान खान क्या कहेंगे,
और क्योंकि इतना टाइम गुजारा हमने 27 साल उनके साथ, तो हमें समझ आता थी ऑटोमेटिकली कि इमरान खान ने, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस पहले भी आती हैं पार्टी में, अंदरूनी जो होती हैं रिफ्ट्स होती हैं, वो जो सामने होती हैं, पब्लिक में डिस्कस हो रही होती हैं, तो इमरान खान क्या कहते थे ऐसी बातों पे? पहली चीज तो मैंने आपसे शेयर कर ली कि वो कहते थे कि वेल लेफ्ट करो, क्रिकेट में होता है आप बॉल छोड़ देते हैं, वेल लेफ्ट जाने दो। दूसरा, वो मैंने एक दिन पूछा भी खान साहब से, मैंने कहा जी फलां बंदे में ये है, वो तो आप इस पे वो करते हैं, कहते हैं देखो फैसल, अगर आप लोगों में पॉजिटिव चीजें देखना शुरू कर दो, हर एक में पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, अगर आप उसकी नेगेटिव चीजें उछालते रहेंगे तो ये पार्टी के साथ ज्यादती होगी। आप उसकी पॉजिटिव चीजें देखो कि वो क्या है, वो उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और उस पे उसको बैक करो। तो इस तरह से फिर आपके अंदर यूनिटी भी आएगी और एक दूसरे का आप सहारा भी बनेंगे। तो इस वक्त यही है कि हर एक जो हमारे लोग हैं उनमें हर एक में कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिव चीज है। और मैं जब इनसे बात करता हूं तो मैं भी यही बात करता हूं, इन्हें समझाता हूं, मैं कहता हूं देखें, बहुत सी आप एक दूसरे पे नुक्ताचीनी कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एक चीज एक दूसरे को अपनी पॉजिटिव उजागर करने देंगे तो आपके अंदर दोस्तियां भी हो जाएंगी और इस तरह से टीम वर्क नजर आएगा। अच्छा होता क्या है, मैं अब बताता हूं, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी, यकीन करें उस वक्त पता नहीं फोकल पर्सन की लड़ाई हो रही थी। मतलब बजाय इसके कि हम बात करें कि क्या गरीब आवाम का बुरा हाल है, पहले पीडीएम की गवर्नमेंट जब आई तो किधर की आसमानों पे कीमतें, अब फिर आए हैं, फिर ऊपर चली गई है, महंगाई इतनी ज्यादा है। रमजान में आप लोगों से पूछे, उनके बहुत बुरे हालात हैं, रमजान में हर चीज महंगी हो जाती है। पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो चीजें पूरी दुनिया में मुसलमान मुल्कों में भी बाहर, जब रमजान आता है एक ऐसी लोगों को चीजें सस्ती हो जाती है उनके लिए इन महीनों में। और क्रिसमस में आप देखिए ईसाई जहाँ पे लोग हैं वहां पे चीजें क्रिसमस की सेल लगती हैं, चीजें सस्ती होती है। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में आता है कि यही महीना है, इसी में आप कर लो, जितना मुनाफा लेना है, जितना वो करना है, तो उससे बोझ गरीब आदमी पड़ता है। ये ऐसे इश्यूज है गुजर रहे हैं जिन पे हमारा फोकस होना चाहिए, आम पर्सन के ऊपर, कि हम वो चीजें हाईलाइट करें जो आम लोगों की जिंदगियों को मुतासर करती है। यकीन करें इमरान खान का इमीडिएट रिएक्शन ये होना था। अच्छा वो ना मैं बताऊं जिब्रान, अभी फैसल भाई बात कर रहे थे तो लग रहा था खान साहब बात करें, कह रहे महंगाई इतनी हो रही है, हम ये खान साहब इस तरह कर देते हैं एग्जैक्ट इस तरह खान साहब का एक्शन है, तो बिकॉज़ यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद खान साहब जाहिर ऑफ कोर्स, तो यू नो आपके अंदर वो जो है ना। हाँ दूसरा मैंने बता दिया कि 2 थीम्स हैं इमरान खान साहब ने बताए, जब मेरी उनसे बिलाखिर मुलाकात हो गई, छोटी सी मुलाकात थी लेकिन 2 चीजें उन्होंने बताई थी और वो मैंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई कि एक, कैदी नंबर 804 की रिहाई, ये तो आप हर जगह इसको आप करें और ये आवाज उठानी है सबने। दूसरा, आजाद अदलिया, इंसाफ का निजाम, क्योंकि अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है कुरान पाक में कि अदल कायम करो, इंसाफ का निजाम। तो ये 2 चीजें हैं, इनके ऊपर पूरा फोकस करना है, इससे बाकी सारी चीजें कनेक्ट करती हैं। और हमें अपनी वो कहते हैं ना कि यूनिटी लाएं कैसे, इश्यूज बड़े हैं और ये सारे इश्यूज, प्रॉब्लम ये है माजरत के साथ मैंने पार्टी में वो टाइम भी गुजारा जब सोशल मीडिया था ही नहीं और मोबाइल फोन भी नहीं था। तो उन दिनों सिचुएशन ऐसी नहीं होती थी। ये माजरत के साथ मैं बात करूंगा, वाकई में ये सच बात तो है कि सोशल मीडिया एक नंबर 1 चीज, कि जैसे ही चीज आपको व्हाट्सएप पर आती है आप पहले उसको फॉरवर्ड करते हैं, बाद में खोल के देखते हैं है क्या। यानी कि ये तो बिल्कुल सरासर ऐसी चीज करते हैं जो कि मैं कहता हूँ गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है, फरमाया कि आपने पहले जो कोई फासिक तुम तक खबर लेकर आए उसकी तस्दीक कर लो, हाँ, लेकिन ऐसा ना में हो। आप जो बात करें ना वो माइनॉरिटी है, द मेजॉरिटी इज वेरी स्मार्ट, या वो इट्स अ भले, माइनर। या यू आर राइट बट यू नो मैंने ये भी सुना है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि लाइक्स और उसका भी रीट्वीट का भी होता है तो बड़ी सनसनी पैदा की जाती है, लेकिन देखें इन द एंड हम फिर ज्यादती कर रहे होते हैं। और ठीक अगर हम ठीक है, हम लेकिन मैं इस पे एक बात बोलूं, मिलके फैसल भाई जी फैसल भाई
एक नीचे बार-बार कमेंट आ रहा है कि आप वो बोलें काफ़ी जी, ज़्यादा कि पाकिस्तान की आन है, आप पाकिस्तान की शान है आप। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है नीचे से। बिल्कुल, जी, हर जगह यही अबूज़र आ रहा है। बिल्कुल। शुक्रिया अबूज़र नियाज़ जी, मैं बोल देता हूँ और मैं भी काफ़ी दिनों से मिस कर रहा हूँ। अभी हमने हाँ, हाँ, जो बोल रहे जलसे किए हैं पीछे और उसमें भी नीचे से आवाज़ें आ रही थी कि ये आप बोलें, जलसे में भी, पेशावर जलसे में भी और उससे पहले जो हुए हमारे। तो मैं बोलता हूँ, फिर आप सब सुने, फिर इस पे ही प्रोग्राम मेरा ख़्याल है वाइंड अप भी कर देते हैं और आखिर में आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे जब भी मुलाकात होती है, बहुत अच्छा रहता है। आप सब अनसंग हीरोज़ हैं। सारे के सारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, वो नौजवान जो कि वॉलंटरीली और सेल्फलेस आपका जो एक कंट्रीब्यूशन है, यकीन कीजिए हमेशा आप दिल खुश होता है और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत की। आप सबको खिराज तहसीन क्योंकि हम सब मिल के पुकारते हैं उस अज़ीम लीडर को, जो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे बीच होंगे, जो पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, पाकिस्तान के खान हैं आप और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं आप, इमरान खान हैं आप। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, थैंक अच्छा, यू। बड़ा मज़ा आया। मैंने ना इसका बाकायदा एक वीडियो ली है। मैंने कहा ये एक बड़ी एक्चुअली ना बड़ी यादगार ये चीज़ें हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे याद है, फैसल भाई आपको शायद याद हो, 2013 में मेरे पास एक छोटा-सा फ़ोन होता था, मैं आप लोगों को रिकॉर्ड कर रहा होता था। फिर वही क्लिप मैं जब आपको बहुत सालों बाद भेजता था, बोलते क्या गोल्ड माइन है, मतलब ये क्या तो अभी भी ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ बड़ा मुश्किल टाइम है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन जो आप लोग हिम्मत दिखाते हैं, रात के 2 बजे आप लोग हैं, अबूज़र सलमान साहब हैं, मतलब दिस इज़ ये शो क करता है कमिटमेंट ये मुझे इमरान खान याद को। आ गया इंटरेस्टिंग है, क्या ही टाइम होता था। खान साहब के साथ हम होते थे तो वो अक्सर औक़ात इंटरव्यू के लिए जा रहे होते तो ड्राइव करते थे खान साहब। ड्राइव करके जाते थे, मैं साथ बैठा होता था। तो हमारी बड़ी बातें-वातें होती थी। तो ये मैं द 2002 की बात कर रहा हूँ और अभी जब मैं मिला उनसे तो वो एक डिस्टेंस होता है ना जेल में एक डिस्टेंस होता है, तो बीच में एक बहुत बड़ा-सा टेबल होता है, उस तरफ होते हैं। तो मैंने जब वो जा रहे थे तो मैंने कहा कि मैंने इनसे हाथ क्यों नहीं मिलाया? मतलब ये मैंने आवाज़ दी। मैंने कहा खान साहब मैंने हाथ मिलाना है। खान साहब वापस आए और उन्होंने हाथ आगे करके मेरे से ना यूँ टेबल के ऊपर से यूँ करके हाथ मिलाया। मैंने कहा वाह! यस, तो अभी जब मैं गया हूँ तो वो 20 लोग थे भई। मेरी तो मीटिंग मैं तो कहूँ मीटिंग नहीं बस देखा उनको और बस जल्दी-जल्दी में आखिर में ही बात हुई। खान साहब का जो स्टाइल था हम लोग पहले जाके वहाँ पे हमें बिठा दिया गया 20 लोग थे, वी वर 20 पीपल। एक हुँ। अलग अरेंजमेंट किया हुआ था वहाँ पे और जब अब ये देखिए ये इंटरेस्टिंग है ना, दिस इज़ इंटरेस्टिंग दिस इज़ अनबिलीवेबल एज़ वेल। अब मैं तो उनको मिल रहा हूँ काफ़ी मतलब अरसे बाद पहली दफ़ा जेल में ज़िंदगी में पहली दफ़ा जेल में मिल रहा हूँ। तो एक जेल का अपना एक वो होता है सिलसिला जो भी है। तो हम बैठे हुए हैं, खान साहब की पहले आवाज़ आई, हाँ, कौन-कौन आया? यूँ आवाज़ कोई आई और वो अ, अच्छा फैसल यूँ आवाज़ आई। अच्छा मैं सुन रहा हूँ मैंने कहा ओए! ये तो आ रहे हैं बड़े उसमें जोश-ओ-जज़्बे में और जब खान साहब आए उन्होंने वो पहना हुआ था अपना जो ट्राउज़र और टी-शर्ट और वो आए और उन्होंने कहा, "हाँ जी।" वो मुझे लगा कि खान साहब जेल में नहीं है, हम सब जेल में हैं। हमारी हालतें ये हुई थी। वो खान साहब आए, वो उन्होंने आप लोग समझे कि हाँ साहब आप 20 लोगों को मिलने आए हैं कि आप सब जी, जेल में हैं। हम जेल में हैं और हमें मिलने खान साहब आए हैं। इतना जज़्बा और जब वो आए तो मुझे देखा उन्होंने कहते हैं, "ये तुम अपनी जो दाढ़ी है ना, ये इसको ट्रिम करो, इसको थोड़ा-सा ट्रिम करो।" मैं अच्छा जी। तो उसके बाद फिर हम बैठे, अब मैंने ट्रिम कर दिए, देखें ट्रिम कर दिया। हुँ। ऐसे खान साहब ने कहा। अच्छा, तो जब हम बैठे तो खान साहब ने कहा, "अच्छा सुनो।" उन्होंने लिख के कुछ लाया हुआ था, वो फिर वकील भी थे वहाँ पे, बाकी भी पॉलिटिकल लोग भी थे काफ़ी और खान साहब ने ना वहाँ पे बताना शुरू कर दिया, ये करना है, यूँ करना है, ये है, ये वो और फिर पूरा उनको पता था, उनकी नॉलेज, उनकी मतलब सारी चीज़ें
वो इतने उसमें थे हाई मॉरल उस पे कि उनका मॉरल इतना वो था, क्या कहते हैं उसको, जज्बा इतना बुलंद था कि उसके अंदर ही आके मैं तो बस उनको देख ही जाऊं और मैं हैरान ही होता गया कि यार इमरान खान वैसे छा गए हैं, कमाल। यानी कि मैं तो बस अल्लाह का ये शुक्र अदा करते हैं, यकीन कीजिए कि इन जैसा हीरा लीडर पाकिस्तान के नसीब में आया है और पाकिस्तान को मिला, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे अपनी कौम के साथ इंशाल्लाह मिलके। इंशाल्लाह। और मैं ये गुज़ार ज़्यादा खान साहब भी बात बोले है थे हाँ? जी बोले। ज़्यादा ज़्यादा गुफ्तगू खान साहब भी नहीं की थी। तो वो हामिद मीर ने एक दिन मुझसे पूछा एक शो पे, जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो कहते हैं आप प्राइम मिनिस्टर हाउस गए हैं तो क्या आपने कुछ खाया पिया भी है? मैंने कहा जी एक चाय की प्याली थी, साथ एक बिस्कुट था, एक बिस्कुट। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे ये एजाज हासिल है, ये मैं किसी दिन आपके साथ लंबी निशस्त पे मैं यादें शेयर करूंगा, खान के साथ यादें। वो मुझे एक एजाज हासिल है और वो ये है कि 3 दफा खान साहब ने मुझे फोन करके दावत पे बुलाया हुआ है बनी गाला में खाने के लिए, खाना और खाना घर पर खाना खिलाया हुआ है। खाना। और ये एक बात है 2014 की, एक है 2007-8 इस तरह की 9 उसकी उसकी अच्छा, वो करीब ना की है। डेट्स भी याद होंगी कि कितने बजे, 8 जी बजे हाँ। बाबर पे 8 मुझे मार्च को ज़माना याद है कि उन दिनों क्या चल एक रहा बार था, कौन-सी हमारी एक मेंबरशिप कैंपेन शायद चल रही थी और एक बार धरने के बाद का टाइम था। तो कुछ इस तरह के इवेंट्स थे और खान साहब यकीन कीजिए मैंने देखा है, उनके एक बड़े कज़न आए हुए थे एक खाने पे और कुछ और साथी भी आए हुए थे वहाँ पर पार्टी के। कुछ मैंने देखा है इस कदर मेहमान नवाज़ खान साहब, इस कदर कि मैं दंग रह गया कि वो एक-एक चीज़ पूछ भी रहे हैं और सर्व भी कर रहे थे, दे भी रहे थे, कह रहे थे ये लेना, ये लें, ये ट्राई करें, ये ट्राई करें। नॉट मैनी पीपल नो अबाउट इट। और ये वाक़ई में ये मैं आपको बताऊँगा किसी दिन, डिटेल में बताऊँगा पूरा वाक़या इंशाल्लाह अच्छा, वैसे आपस बिइज़्निल्लाह। की बात है फैसल भाई, एक ना कमेंट आ रहा है और वो ये आ रहा है, किसी ने कहा है, वो कह रहे हैं कि ना आपको ना खान साहब की जिंदगी पर ना किताब लिखनी चाहिए, प्रॉब्ली वॉल्यूम्स में ना, मतलब कुछ 7-8 वॉल्यूम्स हो उसके, और एक निकाले फिर दूसरा और फिर तीसरा, इस तरह करके ना कुछ ऐसा होना चाहिए, माशाल्लाह जितने आई वाकयात और थिंक जितने। फैसल भाई एक ट्वीट क्या किए करते थे बहुत ज़माने पहले, शायद उनको पूरा रिकॉल वैल्यू आया है। आई थिंक डिफरेंट एरास करके या डिफरेंट टाइम्स करके फिर आप उसको डिफरेंट स्टेजेस। डिफरेंट स्टेजेस और क्रिप्टिक छोड़ देते थे। तो मुझे तो यही हाँ, हाँ। लगता था कि कहीं न कहीं आप लिख रहे हैं ये सारी चीज़ें। Yes, you're right. Basically, exactly, you're right, Gibran. Back then, I thought कि I should, and मैंने वो कर लिया हुआ है। ओके जी। वो हुआ जी। ये कि वो डिफरेंट स्टेजेस से मुराद ये थी कि एक स्टेज है जो कि हमारे जलसे का स्टेज होता है और वो भी हुँ, डिफरेंट है, जो कभी वज़ीरिस्तान जाना है, कभी क्वेटा जाना है, कभी इधर। तो वो स्टेजेस और फिर फेजेस होते हैं आपके ज़िंदगी में पार्टी के अंदर, वो हुँ, स्टेजेस आती हैं आपकी। तो उससे लिंक किया कि मैं आई बीन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ जलसा and all the stages of the phases of PTI. So I thought about writing a book and I will inshallah write it. मुझे सिर्फ बोलना है मैं कर सकता हूँ, मुझे एक अच्छा लिखने वाला चाहिए जो कि इन सारी चीज़ों को तहरीर कर सके। ज़ाहिर है वो एक अलग वो जो आर्ट होता है लिखना। वैसे तो ऑडियो बुक जो है वो तो आपकी आवाज में ज्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन मैं भी हाजिर हूँ ऑडियो बुक ऑडियो लिखने के ओके, लिए। ओके। हाँ लेकिन लिखें आप, अगर आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ एक उसमें एक और चीज़, एक पहलू है जो बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम है। वो ये है कि मुझे एक और एज़ाज़ हासिल और मैं बड़ा खुश होता हूँ इस बात पर कि मैंने खान साहब के साथ शायद मैं शायद कहता हूँ इसलिए कि कोई इतना बड़ा दावा ना हो जाए मेरी तरफ से, लेकिन मुझे लगता ये है कि मुझे ये एहसास हासिल है कि मैंने खान साहब के साथ सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है। उसकी वजह ये है, क्यों मैं ये कहता हूँ, उसकी वजह ये है, मैं जब देखता हूँ नईमुल हक साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, वो खान साहब के साथ काफ़ी ट्रैवल करते थे। उससे पहले मुख्तलिफ लोग थे जो खान साहब के साथ ट्रैवल करते थे। उनके बाद मुख्तलिफ लोग आए, उनके चीफ ऑफ स्टाफ या उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी या जो भी थे, तो वो ट्रैवल करते थे। मैं क्यों कंसिस्टेंट था? क्योंकि मैंने जलसे पे खान साहब के साथ 2013 में हमने जो कैंपेन किया है उसके दौरान, उससे पहले 2011 में, फिर 2018 इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा
मैंने ट्रैवल किया। और बीच में 2014 में जब धरना था तो उस बीच में भी हम जब जलसे करते थे तो मैं साथ ट्रैवल, तो इतना मैं कंसिस्टेंटली मैंने किया है ट्रैवल कि वो लोग शायद वो चेंज होते थे या पॉलिटिकल लोग आते थे, कोई शाह महमूद कुरैशी कभी साथ आ गए या कभी बाकी लोग आ गए, लेकिन मेरा क्योंकि मैं जाना ही होता था तो मुझे ये लगा कि चाहे वो सफर जहाज का हो या गाड़ी का हो। अच्छा, एक बार ऐसे हुआ, किसी दिन बैठेंगे, अब मुझे दिल कर रहा है मैं थोड़ा थोड़ा बोलूं, लेकिन किसी दिन डिटेल में बताएंगे कि फॉग का मौसम था और हमारे जलसे थे, और एक एजाज हासिल हुआ मुझे, वो ये हासिल हुआ कि जो सफर था सिर्फ 3 घंटे का, वो फॉग की वजह से गाड़ी में हमने 8-9 घंटे तय किया, पूरी रात स्लो स्लो स्लो, और उसमें फिर कितनी गप्पें लगी होंगी, कितनी अच्छी। तो वो किताब में आप ना वो जो वैसे हमें चैप्टर है, दिला रहे हैं, मतलब अपना बहुत तो ज्यादा, बता रहे, लेकिन हम बहुत बाकी ज्यादा, लोग सारे जले होंगे कि यार ये देखो ये कितना बहुत लकी ज्यादा। इंसान है कि मतलब खान साहब के साथ ट्रैवल किया हुआ है वो सब। तो जी, बट एक बात तो है कि जैसे मुझे हमेशा याद है, वो जब होते थे ना कभी, तो वो हमेशा आपको ढूंढ रहे होते, फैसल कहाँ है, फैसल कहाँ है, जलसे पे जा रहे हो, कुछ भी हो। और फिर मुझे वो भी याद है जो मई 9 का जलसा था 2013 में, जी, उसमें जब वो फैसल आवाज आ रही है, मतलब ही जस्ट वांटेड यू देयर कि अच्छा आप फैसल है स्टेज पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो इतनी कदर करते हैं जैसे आपके टैलेंट की, आपकी वॉइस की, और ये जिस बड़ा तरह एक आपने इसका इसका एक बैकग्राउंड है। जब खान साहब गिरे तो अल जजीरा टीम वाज विद मी ऑन द कैंपेन ट्रेल, हुँ, आपको याद होगा। याद है मुझे बिल्कुल, साथ ही जी, थे हम। so करीम और हमारे जो शाद हैं, तो नाउ व्हाट हैपेंड कि जब हम डिफेंस वाले जलसे में थे लाहौर में, अच्छा वो जलसे 8 करने थे उस दिन लाहौर में इमरान खान बिल्कुल। साहब, हुँ, और हुँ। मैंने 4 करने थे क्योंकि मैंने हर बीच के जलसे को एक स्किप करना था हाँ, ताकि मैं अगली जगह पे पहुंच सकूं। और वरना मेरे लिए पहुंचना खान साहब से पहले मुमकिन नहीं था, तो एक-एक जलसा मुझे स्किप करना था। तो मैंने जो जलसा स्किप किया वो खान साहब उस जलसे में गिरे थे और मैं अगले जलसे में पहुंचा हुआ था, वेट कर रहे थे हम डिफेंस वाले जलसे में। अल जजीरा टीम वाज फिल्मिंग दिस ऑल, हुँ, और जब वो खबर आई, और बल्कि उस फिल्म में तो जिब्रान आपने भी उसमें विलन का शायद किरदार अदा किया है। मेरा मेरा मतलब है कि हीरो का किरदार अदा किया है। तो अ, विलन टू सारे मैनी। सारे साइड में थे, हीरो आप ही थे उसमें, सारे नहीं, नहीं, साइड नहीं। 2-2 मिनट विलेन के टू होते। मैनी बट नॉट टू पीटीआई ऑफ कोर्स। सो व्हाट हैपेंड कि जब वो हुआ, जब खबर आई कि खान साहब गिर गए हैं, अच्छा उस वक़्त सोशल मीडिया इतना तेज़ नहीं था। तो हुँ, लोग नीचे खड़े हुए हैं ना, वो सब वेट कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का मौसम बदलने वाला है, यहाँ कोई आने वाला है। लेकिन जब खबर ये आई और मुझे फ़ोन आया कि जी ये हो गया है, और आहिस्ता-आहिस्ता फिर लोगों को एसएमएस आने शुरू हुए, तो मैंने देखा कि लोगों के अंदर एक उदासी सी आ गई है, और जब हुँ, कन्फर्मेशन आई कि ये वाकया हो चुका है, ये फेक न्यूज़ नहीं है, तो हम वहाँ से उतरे, और मैं तो जी सीधा हम हॉस्पिटल गए, वो सारा उन्होंने फ़िल्म किया उसमें। बिल्कुल, और बिल्कुल। जब मैं ऊपर गया, तो वहाँ पे वो आगे एक जगह आई जहाँ कैमरे अंदर वो अल जज़ीरा को नहीं ले जाने दिए, वहाँ से आगे का मैं आपको बता देता हूँ। तो जब वो आगे गए तो मैंने आगे जाने की कोशिश की, आई वांटेड टू सी खान साहब, एंड यू नो ये वाकया बहुत हैरानकुन है क्योंकि वहाँ पे खड़े थे डॉक्टर फैसल, उस वक़्त वो वहाँ पे खड़े थे, और नईमुल हक साहब भी वहाँ पे खड़े थे, उस दरवाज़े के सामने, जहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो मैंने ज़रा कहा कि नहीं जी मुझे ज़रूरी जाना है, मैंने देखना है उनको क्योंकि बहुत परेशानी थी। और फिर मुझे डॉक्टर फैसल ने हाथ पकड़ के मुझे कहा कि नहीं, आप जाएँ। तो मैं अंदर गया तो पता है आपको, खान साहब ने, "ये आप लोग कहाँ चले गए हैं? आप नहीं, लोग नहीं, यहीं यहीं पर है, यहीं पर है। यहीं पे रहना, मैं हाँ। अकेला मुझे अच्छा नहीं, नहीं, अच्छा नहीं।" नहीं, एक्चुअली अच्छा, अकेले नहीं हम। तो वो हाँ, तो वो खान साहब ने अच्छा मैं अंदर गया, खान साहब बेड पे ज़ाहिर है लेटे हुए थे। अब मैं हैरान हो गया हूँ। मैंने देखा तो खान साहब ने कहा, "हाँ फैसल।" मैंने कहा, "जी।" कहते हैं, "तुम इस्लामाबाद पहुँचो।" मैं कहा, "हैं?" "जलसे की तैयारियाँ करो।" मैंने कहा, "जलसा?" यकीन करें एक बंदा 15 फुट की हुँ, बुलंदी से गिरे हैं, और वो उस वक़्त कहते हैं, मैंने कहा, "जलसा खान साहब कैसे?" तो कहते हैं, "नहीं जलसा तो होगा, मैं जलसा करूँगा।" अब इतनी तकलीफ में थे वो, सही नहीं बोल रहे थे,
लेकिन वो कह रहे थे कि अब मैं वहाँ से फिर मैं बड़ा वो भी हो गया थोड़ा-सा कि खान साहब अपना ख़्याल ही नहीं रखते हैं और वो जलसे का सोच रहे हैं। तो बहरहाल वो फिर जलसा हुआ और जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं कि वो वीडियो कॉल पे उन्होंने वहाँ से हॉस्पिटल बेड से स्पीच की थी। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिब्रान इंशाल्लाह किसी और दिन लंबी बिल्कुल, नशिस्त बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। नामुमकिन को मुमकिन मानो कोयटा बारिश वाला भी वाक़या मैं आपको सुनाऊँगा कि बिल्कुल, किस बिल्कुल। तरह से एक इंसान का जो ईमान है वो इस कदर मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। जो इमरान खान है, उनकी क्या एक जो पुख्ता ईमान की जो ताकत है, वो इस कदर है कि कोयटा वाला तो ऐसा वाक़या है कि वो तो मैं कहता हूँ कि अनबिलीवेबल एक चीज़ हो गई थी। हुँ, हुँ। और मैं आज भी जब उस वाक़ये को याद करता हूँ, तो मैं हैरान और परेशान हो जाता हूँ। हमारी ज़िंदगी में छोटी-छोटी चीज़ भी आती है ना, तो हम कहते हैं कि ओ नहीं, ये नहीं हो सकता और वो नहीं हो सकता हमें फिर वो चीज़ नहीं करने पे मजबूर करता है, हम एफर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल। इमरान खान साहब बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ भी आ जाए तो कहते हैं ये हो सकता है। उस वक़्त हम घबरा भी जाते हैं क्योंकि बहरहाल उस टीम में हमें होना होता है जिसने ये करना होता है, बिल्कुल। तो हम घबरा इसलिए जाते हैं कि अब करेंगे कैसे? नहीं, अब नहीं, कह हम तो दिया है। अभी तक तो रिकॉर्ड माशाल्लाह बहुत अच्छा चल चलें रहा जी, है। अब आपने हम इसको आपने अ, आपने थोड़ी देर पहले एक बात की थी फैसल भाई, वो उसका मैं जी, बहुत देर से ना मुझे बहुत देर से जवाब आया हुआ था, लेकिन मैं आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे, तो मैं नहीं कर सका था। तो आप वो सोशल मीडिया की जो बात कर रहे थे ना, तो मेरा एक मानना है बेस्ड ऑन सम 13-14 इयर्स का एक्सपीरियंस कि ये जो होता है ना, ये जब आपको पता है कि पहले भी बहुत हुआ है, टीम एक्स लीडर ये हो चुका है, सही है? तो ये कन्फ्यूजन जब भी हुआ है ना 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में, जो लोग हैं ना, वो बहुत गहरी निगाह रखते हैं। तो जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा होता है, उसको बहुत आसानी से वो पहचान जाते हैं क्योंकि एक पैटर्न होता है, एक ह्यूमन बिहेवियर होता है। उसको लोग देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। पैटर्न पैटर्न का मतलब ये है कि रिपीट हो रहा है। तो वो फिर आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि यार ये वाला कॉन्फ्लिक्ट वाला बयानिया होगा, ये वाला पॉज़िटिव वाला होगा। तो सोशल मीडिया इज़ वेरी, वेरी स्मार्ट भाई। मेरे ख्याल जबरान का वो हो गया, जबरान आप नहीं है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल ठीक है। भाई हम चलें 486 फिर इस ज़माने के उसके लोग साथ हैं, हमें नहीं समझ आई कि ये पेंटियम कब आया है और ये 486 डॉस क्या होता था? उसके बाद फिर विंडोज़ आया था। तो डॉस पे भी देखा हुआ है, पता नहीं समझ नहीं आई है। जिब्रान ने बड़ी कोई टेक्निकल बात की, आई कुडन्ट गेट इट। ठीक है, चलें सही है। अब आई हैव टू क्लोज़। फैसल भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी नीचे एक आया तो मैं वादा करता हूँ आपने मजबूर किया अली मलिक और आपने वादा किया है कि यू विल डू इट फॉर मी। बिल्कुल जी, किताब मैं लिख रहा हूँ, इस पे काम शुरू हो चुका है। 1996 से लेके अब तक इमरान खान के साथ जो सफ़र है, उसके ऊपर किताब होगी। बाकी अली मलिक जो हैं वो तहरीर उसकी अगर हामी भरते हैं और जिब्रान इलियास जो हैं अंग्रेज़ी वर्ज़न पहले लिख देते हैं, तो फिर हाँ, अ अंग्रेज़ी आप उसी से लिखवाएँ, अंग्रेज़ी तो मेरा है। फिर समझ नहीं आएगी, अंग्रेज़ी आप उसी से लिखवाएँ, वो तो अंग्रेज़ है पूरा, उससे लिखवाइए आप अंग्रेज़ी। अच्छा, तो मैं ये ठीक बात है। ना उस वक़्त ये कर रहा था, मुझे खाँसी बहुत आ गई कि आप फ़िक्र नहीं करें, सोशल मीडिया वाले बहुत स्मार्ट हैं, वो फ़िगर आउट कर लेते हैं। तो अगर आपको वहाँ की थोड़ी-सी टेंशन है कि ये क्या हो रहा है समझ नहीं, जाएगा नहीं वो। मुझे वो चलें टेंशन बस नहीं ठीक है। है, यहाँ पर ख़त्म कर दें इस लेकिन बात को मेरे ख़्याल से, लेकिन मैं हैं? एक बात कहता हूँ इमरान खान साहब जो है ना, वो क्या करते, वो कहते हैं कि फाइंड पॉजिटिव्स इन हुँ, हुँ, पीपल सही। एंड यू नो देन गेट यूनाइटेड। सो दिस इज़ द ओनली पॉइंट। हम कल राज में वैसे फैसल भाई अली भाई को भी नींद आ गई है। वो आना बिल्कुल आज वो कह रहे हैं कि चलो, अच्छा चलो, भाई चलें। नहीं, मुझे नींद नहीं आ गई, मैं अब कह रहा हूँ कि ज़रा अगली ठीक है, चीज़ ठीक के है। लिए सारी बातें आज ना करें, हमारे पास और बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ये जो हमारे आखिरी हाँ, 20 मिनट गुज़रे हैं, मुझे अबूज़र भाई ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि 15 मिनट आखिरी बड़े अमेज़िंग थे। तो ये हमारा आधा घंटा हो गया, तो मैं ये बस चाहता हूँ कि मैंने अब हर एक बात और में जो आखिरी 15 मिनट था मैंने कहा था कि ये टीज़र है और तफ़सीलात हम बाद में करेंगे और इंशाल्लाह डिटेल्स ठीक है। आपसे शेयर इंशाअल्लाह चलें। करेंगे। जी। चलें आप जी। तमाम लोगों का शुक्रिया, साढ़े 4 घंटे से हम लोग इस स्ट्रीम पर हैं, 4 घंटे ओए! 40 मिनट। आप अच्छा लोगों का इस शुक्रिया। इसका तो मैं एक लूँगा एक स्क्रीनशॉट ना अ, अ, 4 hours 42 minutes and 39 seconds. यस, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।